जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था वहीं से अगला एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि जैक उन लोग की बातों से अपना काबू खोने लगता है, लेकिन इसके बाद भी वो अपने आप को शांत करके रॉन के प्रेजेंस को फील करता है। और फिर जैक अपने पास्ट के बारे में बताने लगता है कि वो अपने मास्टर से कैसे मिला और उसके मास्टर कैसे मरे और उनके मरने के बाद वो पहाड़ से नीचे चला आया। बहुत सी चीजें बदल गई थी, बेल्टियन हाउस गिर चुका था, लेकिन जैक को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। उसको तो केवल इस बात से फर्क पड़ रहा होता है कि उसकी बहन अभी तक कैसी लाइफ जी रही होगी। और जैक और भी बहुत कुछ बचाता है, लेकिन जेम्स जैक की बातें सुन के उसको लगता है कि जैक पागल हो गया और बहकी बहकी बातें कर रहा है। और फिर जैक कहता है कि रिवेंज किसी भी ह्यूमन को पागल होने पे मजबूर कर देता है, लेकिन वो अपनी बहन के ऊपर हुए अत्याचारों को नहीं सह सकता। उसने सही कहा कि वो सिंपल टैलेंट से कुछ ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जिसके पास असीम टैलेंट और असीम पावर होती है उसके लिए कुछ करना नामुमकिन नहीं होता। और इतना कहते ही जैक अपने अपने चारों तरफ माना को इकट्ठा करने लगता है और एक टेक्निक का यूज करता है जो टेक्निक उसने अपने पास्ट लाइफ में सीखा होता है और उनके ऊपर अटैक कर देता है। गार्ड को समझने में देर लग जाती है कि अगर हमने जैक को नहीं मारा तो यहाँ पर बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो अटैक उन लोग के पास पहुंच जाता है और हमें चारों तरफ मौत का नंगा नाच दिखाई दिया जाता है। जैक के एक ही अटैक से गार्ड ही नहीं बल्कि वहाँ के सारे सर्वेंट भी मर जाते हैं। और फिर जैक रॉन को बाहर आने के लिए कहता है और फिर रॉन झाड़ियों से बाहर निकलता है और उसने जो देखा उसको उसके ऊपर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो रहा होता है कि जैक ने एक ही अटैक में सबको ढेर कर दिया। और उसके बाद हम जैक को देखते हैं जिसके मुंह से खून निकल रहा होता है। रॉन उसकी चिंता कर रहा होता है और तभी जैक उससे कहता है वो उसकी चिंता न करे और उसको हीलिंग पोशन दे। जैक रॉन को हीलिंग पोशन दे देता है तो जैक उसे जल्दी से पी लेता है। फिर रॉन जैक से कहता है अगर मेरे पास हीलिंग पोशन नहीं रहता तो तुम मर जाते। जैक रॉन को बताता है कि रॉन हमेशा अपने साथ एक हीलिंग पोशन रखता है इमरजेंसी के लिए। जैक को ये भी पता होता है कि वो हीलिंग पोशन केवल जैक के लिए ही रॉन ने रखा था क्योंकि ये सिचुएशन पहले भी हुआ है। और फिर जैक रॉन को ये बताता है कि वो फ्यूचर से आया है। फिर रॉन अपने मन में सोचता है कि जैक पिछली लाइफ में क्या झेल रहा था कि वो इतना ताकतवर बन चुका है। उसने अपने शॉट से एक ही अटैक में 25 लोगों की जान ले ली। सीन कट होता है और हमें अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है जब पर रॉन जैक से पूछता है कि बॉडी का क्या करना है, तो जैक कहता है इन सबको यहीं पर छोड़ दो जंगल के भरोसे। अगर उसके फादर इन सब के बारे में पूछते हैं तो उन्हें बता देना कि इन सबको मारने वाला जैक है। अगर इसके बाद भी वो तुम्हें नहीं छोड़ते हैं तो उनको बता देना अगर रॉन और उसकी बहन को कुछ हुआ तो समझ लेना उस दिन से मार्किस हाउस का एंड का शुरुआत होगा। रॉन समझ जाता है और वहां से चला जाता है। और इसके बाद हम जैक को देखते हैं जो कि वहीं पर अकेले खड़ा रहता है और अपने मन में कहता है उसे अकेडमी से जाने से पहले एक जगह और जाना है। सबसे पहले उसे अपने मास्टर वैलेंटाइन मिलोस को लेने जाना है, वो मास्टर जिन्होंने उसको रिवेंज लेने में मदद की और जिन्हें ब्लैक सुप्रीम का मास्टर माना जाता है। और उसके बाद जैक अपनी जर्नी के दौरान एक रेस्टोरेंट में आता है जहाँ पर उसे एक कुत्ता मिलता है और जैक को कुत्ता बहुत पसंद आता है और वो कुत्ता भी जैक को काफी पसंद करने लगता है और जैक इसके बाद उसके साथ खेलने लग जाता है। और तभी जैक को कुछ लोगों की आवाज आती है जहाँ पर एक बंदा कह रहा होता है कि मार्किस हाउस के इलेक्ट्रिकल फोर्स को एक बीस्ट को मारने का एक मैजिकल बीस्ट को मारने का ऑर्डर मिला है। सोल्जर के साथ कुछ मर्सनरी भी जा रहे हैं क्योंकि जंगल में काफी ज्यादा ही बीस्ट है जैसे ऑर्फ, गॉब्लिन, एविल, एल्फ, सॉल्फ, ना जाने कितने बीस्ट हैं और उन सभी को मार के रॉयल फॉर्नी उन लोग के ऊपर कब्जा करना चाहती है। जैक उनकी बातें सुन ही रहा होता है तभी उस रेस्टोरेंट की मैनेजर आती है और जैक को वेलकम करती है और उसके साथ ही वो जैक को देख के काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि रेस्टोरेंट में पहली बार उसके जैसा कोई बच्चा आया है। जैक उसको कुछ पैसा देता है और उससे कहता है उसके लिए एक रूम बुक करने के लिए और कुछ खाने को लाने के लिए, लेकिन जैक ने कुछ ज्यादा ही पैसा दे दिया होता है और इसलिए वो लड़की केवल एक कॉइन को उठाती है और कहती है एक कॉइन इनफ होगा इन सब के लिए। वहां से ओनर जाते हुए कहती है कि वो थोड़ी देर में उसका खाना लेके आ रही है और तभी फिर से वो लोग इस बार वॉलंटियर हाउस के तीसरे एक मास्टर के बारे में बात करने लगते हैं। यानी वो लोग जैक के बारे में बात कर रहे होते हैं। वॉलंटियर हाउस का तीसरा लड़का एक ब्लैक मैजिक यूजर है, उसको अपने ही घर में बंद करके रखा गया है और उसके बाद उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन जैक हैरान होता है क्योंकि वो उनकी बातों सुन के मुस्कुरा रहा होता है। और तभी वो ओनर खाना लेके आती है और कहती है जैक से लोग आसानी से किसी रूमर पर विश्वास कर लेते हैं बिना कुछ सच जाने। और तभी जैक कहता है कभी कभी रूमर भी सही निकलते हैं। तो इस बात का रिप्लाई देते हुए वो ओनर कहती है कि जैक का चेहरा इतना चार्मिंग है कि जरूर रूमर फेक होंगे। और वहाँ की ओनर जानती है कि जो बंदा उसके सामने बैठा है वही जैक वॉलंटियर है। ओनर की ऐसी बातें सुन के जैक हैरान हो जाता है और उसके बाद उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन वो जैसे ही ओनर का अप्रैल देखता है वो तुरंत समझ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि वो मर्सलीज गिल्ड की लीडर है और उसके साथ ही वो इस होटल को भी मैनेज करती है। जैक बताता है कि गिल्ड का काम होता है एडवेंचर्स को हायर करती है और उन्हें एक मिशन या जॉब देती है और जैसे कि मास्टर को हंट करना, और वो जो बगल वाली बिल्डिंग है वो जरूर गिल्ड होगी। इसके साथ ही वो रेस्टोरेंट भी चलाती है और ओनर जैक के साथ बहुत अच्छा बिहेवियर करती है और उसको अपने बारे में बताती है और उसके साथ ही अपना नाम बताती है जिन, और उसके साथ ही उसके साथ हाथ मिलाती है। जैक बताता है कि वो अभी एक जर्नी पे है जहाँ पर उसे कुछ हंटर को हायर करना है। उसे केवल 5 हंटर की जरूरत है जो उसकी जर्नी में उसकी हेल्प करें। जेन जैक को बताती है कि इसके लिए 2 गोल्ड कॉइन लगेंगे और तभी जैक 3 गोल्ड कॉइन निकालता है और कहता है इसके साथ ही उसे एक कैरेज भी चाहिए।
और जिन इतने पैसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उससे कहती है उसका काम हो जाएगा। और तभी जिन जैक के रूम की चाबी देती है और वहाँ से चली जाती है। जैक रूम के अंदर जाता है और वहाँ पर सो जाता है और जैक के सपने में वो अपने आप पुराने बर्ताव को देखता है और उसके साथ ही वो अपने मास्टर को भी देखता है, जहाँ पर उसके मास्टर कह रही होती है कि दुनिया में कमजोरों को कुचलने के लिए पावरफुल लोगों की कमी नहीं है, इसलिए जैक को बदलना होगा और इसलिए वो उसकी मदद करेगी। और तभी जैक अचानक से उठता है और देखता है कि उसकी आंखों से आंसू गिर रहा है और तभी वो अपने आप को रिलैक्स करता है और देखता है बाहर खिड़की से तो सुबह हो गई होती है।